दोस्तों, आपके सक्सेस का 5 का फंडा में फर्स्ट क्वेश्चन, खिजादिया बर्ड सेंचुरी 1 फ्रेश वाटर वेटलैंड, 2 नियर कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, 3 फोर्थ रामसार साइट ऑफ गुजरात। आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। यानी फ्रेश वाटर वेटलैंड है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास है और फोर्थ रामसार साइट है। ये ध्यान में रखो, ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास है भाई, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि फ्रेश वाटर वेटलैंड कैसा होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रख देना। देखो क्या है, इट्स अनाउंस्ड एज अ रामसार साइट नंबर 2464 बाय रामसार सेक्रेटरीट इन ईरान ऑन द 2 February। 2 February इज अ इंटरनेशनल वेटलैंड डे, है ना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटर बर्ड हैबिटेट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसका लोकेशन देखो, जामनगर में है, यहां पे है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड हैबिटेट ऑफ ओवर 310 बर्ड स्पीसीज, 310 स्पीसीज है। इट क्रिएटेड वन, हुआ कैसे भाई, इट क्रिएटेड वन, एक डैक बना दिया था 1920 में, क्योंकि ये जो वाटर है, यहाँ पे खाड़ी का जो वाटर है, इधर से आता था क्रिक का वाटर, और उसके वजह से फार्मलैंड खराब हो जाते थे, और इसलिए नवानगर के जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने उसको बचाने के लिए एक बंद तैयार कर दिया है साल्ट वाटर को रोकने के लिए, ताकि फार्मलैंड खराब ना हो। बस बाद में वो फ्रेश वाटर डेवलप हो गया। देखो पहले प्रिंसली स्टेट या राजा महाराजाओं ने कुछ बावड़िया कुछ तैयार की वो साइड में, और उसका काफी कुछ बेनिफिट हुआ है। यानी उस वक्त के कुछ किंग जो थे काफी विजनरी और बड़े जिसको हम कहते हैं ना कि लोगों के प्रति उनकी बड़ी आस्था रहती थी, है ना। तो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, ये दोनों का इकोलॉजिकल को एग्जिस्टेंस ये बर्ड सेंचुरी में है। लोकेटेड, इट आल्सो लोकेटेड नॉट ओनली नियर द कोस्ट ऑफ कच्छ बट आल्सो नियर द मराइन नेशनल पार्क जामनगर। इट इज द फर्स्ट मराइन कोस्टल पार्क ऑफ इंडिया, ध्यान में रखो, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the evolution of statehood of Arunachal Pradesh. 1. Northeast Frontier Agency NEFA converted into Northeast Frontier Tract. 2. The frontier hills of Assam designated as the Northeast Frontier Tract by Britishers. 3. Arunachal Pradesh was a union territory before the formation of full-fledged state. Which of the statement is correct? देख लेते हैं। आंसर इज बी, आंसर इज बी 2 and 3, 2 and 3, यानी यूनियन टेरिटोरी थी अरुणाचल प्रदेश होने से, स्टेटहुड में कन्वर्ट होने से पहले, और जो फ्रंटियर हिल्स थी आसाम की, उस फ्रंटियर हिल को, यानी प्लेन और हिल, इसका डिवीजन किया ब्रिटिशों ने, एक टेंटेटिव डिवीजन जो है ना, वो कर लिया, और उसका जो फ्रंटियर हिल पार्ट था उसको अलग करके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट तैयार कर दिया था। ओके, अब ये जो ट्रैक्ट था, ये ट्रैक्ट को ही बाद में कन्वर्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देख लेते हैं न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है कि आसाम अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है 1951 से अभी तक, है ना। अभी रिसेंटली दोनों चीफ मिनिस्टर जो है, जनवरी 2002 में एक डिस्कशन हुआ है परमानेंट सॉल्यूशन लाने का। दोनों जो है स्टेट्स कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, 800 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होती है आसाम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में। अब एग्जैक्ट व्हाट रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट कहाँ है, तो एक इनर लाइन रेगुलेशन जो है वो पहले ब्रिटिशों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था 1873 में। एक इमेजिनरी बाउंड्री तैयार कर दिया था, प्लेन और फ्रंटियर हिल्स इसमें, और वो फ्रंटियर हिल को बाद में 1950 में कन्वर्ट कर दिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट, बराबर है। 1954 में इट कन्वर्ट इनटू नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा, और 1972 में यूनियन टेरिटोरी अरुणाचल प्रदेश तैयार हो गए, और 1987 में यह 24th स्टेट हो गया, है ना। अब ये बाउंड्री जो है ये अक्सर डिस्प्यूटिंग कंडीशन रही, बीच में एक कमेटी भी बैठी, कमेटी ने जो डिसीजंस दिए वो डिसीजंस जो है अरुणाचल प्रदेश को एक्सेप्टेड नहीं थे, और अभी तब से ये इशू चल रहा है ना। हम कभी इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा एक आध वीडियो में देख लेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा क्या है? फर्स्ट, वेज रेट shall not be less than ₹60 per day per person, and second, wage rates can be different for different areas. Which of the above statement is or are correct? So answer is C, both statements are correct. यानी वेज रेट जो है, यानी ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो स्कीम्स रन होती है उसमें जो वेजेस दिए जाते हैं, दैट वेजेस के लिए कहते हैं वेज रेट. अब वेज रेट क्या बोला है? नॉट लेस देन ₹60 पर डे पर पर्सन. बराबर है. अब जहां ये एक्चुअली इट्स डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंटर ने जब तक ये करते नहीं, देयर इज अ प्रोविजन इन द रूल कि जब तक सेंटर ये करता नहीं तब तक मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना वेज रेट डिटरमाइन कर सकता है. और ये भी प्रोविजन है कि हर एक एरिया पर अपनी नीड जो है अलग हो सकती है, इसलिए वेज रेट भी अलग अलग रह सकते है ना. अब प्रॉब्लम क्या है? ₹3,358 करोड़ वेज पेंडिंग, वेजेस ही मिलने रहे है ना. लार्जेस्ट पेंडिंग पेमेंट इन द वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान. व्हाई? बिकॉज यूनियन reduce its budget of allocation for rural job scheme by 25% in comparison to the revised estimate. Obviously हर साल ये हाल है. Every year about 80 to 90% of the budget just exhausted within the first 6 months, और इसी वजह से बाकी वक्त ये कुछ मिल नहीं पाता. ये consistent pendency बढ़ रही है. Fourth question, consider the following statements with regard to the IDBI bank. 1. LIC hold highest share in the bank. 2. Central government is the second largest shareholder. 3. Selling through voluntary discovery of buyer through open bidding process. Which of the above statement is or are correct? So answer is D, all three are correct. 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है भाई. तो LIC का जो है हाईएस्ट शेयर है. देख लेते क्या न्यूज है. गवर्नमेंट इज गेटिंग रेडी टू सेल द IDBI बैंक, में कीप सम स्टेक. इसमें शेयर होल्डिंग देखो, LIC की 49.24, सेंट्रल गवर्नमेंट 45.48 और नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 5.29. RBI जो है अभी तक जो भी बैंक का सेलिंग के नॉर्म्स बनाए थे वो सीधा सीधा थे डिस्ट्रेस सिचुएशन में ही बैंक का सेल हो, लेकिन IDBI का ऐसा कुछ दिखता नहीं. खैर 2 साल पहले इसका NPA जो है बहुत ज्यादा था, सीवियर था, तो इसके बारे में ये हिट लिस्ट पर भी था. Fifth question, consider the following statement with regard to the Indus Water Treaty IWT. 1. Mediated by World Bank. 2. India control over waters of Bias, Ravi and Satluj. And 3. Pakistan control over all river waters in a downstream areas. Which of the above statement is or are correct? So answer is A, 1 and 2. 1 and 2. Okay, ये दो ही है. एक्चुअली पाकिस्तान को कुछ रिवर्स अलॉट कर दिया और इंडिया को कुछ रिवर्स अलॉट कर दिया है ना. न्यूज में क्या है वो देख लेते और एग्जैक्ट आंसर क्या है वो देख लेते. तो एनुअल मीटिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी ड्यू, नो शेड्यूल हैज बीन फाइनलाइज्ड, सेड बाय द मिस्टर सक्सेना ऑन इंडियाज इंडस कमिश्नर है वो, उन्होंने बोल दिया है कि भाई कोई शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ. It's just a reaction to the Pakistani media report that a delegation headed by the Indian Commissioner for Indus Water is set to visit Pakistan in March to attend the annual meeting. ऐसा रिपोर्ट जो है पाकिस्तान के इसमें डिक्लेयर कर दिया, तो इन्होंने रिएक्शन दे दिया भाई ऐसा तो कुछ नहीं है ना. तो ये देखो, आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे इंडिया जो है उसका एक्सक्लूसिव राइट कौन से वाटर्स पे है? सतलज, बियाज और रावी. और ये जो है इंडस, चिनाब और झेलम, ये इनका पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जो है उसका फुल कंट्रोल उनके वाटर पर रहेगा. एक्सक्लूसिव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है. ओके, तो ये वाटर वॉर तो अभी तक हुआ नहीं है फिलहाल में, है ना. इसके बारे में भी हम एक हाथ वीडियो में आराम से पूरा डिटेल में देख लेंगे. थैंक यू.